बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उसकी आज एक्सरसाइज 4.3 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन जिसके साथ रिलेटेड हैं, आज हम उस एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 030088 10640। तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप मेरे नोट्स किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। ये पीडीएफ की फॉर्म में मौजूद नहीं है। अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो पूछते हैं कि ये पीडीएफ फॉर्म में है या नहीं। पीडीएफ फॉर्म में नहीं है, ये बुक्स की फॉर्म में है, ठीक है, और कंप्लीट नोट्स हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ये मेरे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक मेरे पास है x और दूसरा है सीकेंट स्क्वायर x। ये है मेरे पास अलजेब्रिक फंक्शन और ये है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, वर्ड्स लफ्ज़ जो मैंने बताया है, आई लेट में अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो अलजेब्रिक को पहले रखेंगे, वो ऑलरेडी पहले ही है, ठीक है। I इज इक्वल टू x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। नाउ इट विल बी कंसिडर्ड एज ए फर्स्ट फंक्शन। दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है हमारे पास फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन अगर हो तो फार्मूला है फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकंड। यानी जो यहां पे आया होगा फंक्शन वो ही यहां पे लिख देना है और साथ इंटीग्रेशन का निशान लगा देना है, इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला यहां पे फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा x इंटू सीकेंट स्क्वायर x का इंटेग्रल क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर x का इंटेग्रल होता है टेंजेंट x। यू मस्ट रिमेंबर दैट द इंटेग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर x इज dx, टेंजेंट x। अच्छा, ये अगर आपको फार्मूले याद नहीं है ना तो फिर आप जो है ये ना ही ट्रिग्नोमेट्री ना ही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये ऐसे टॉपिक हैं जो फार्मूलों के बगैर कभी भी आपको समझ नहीं आ सकते, ठीक है। अगर आपको इस स्टेप के बाद ये स्टेप समझ नहीं आया तो समझ लें कि आपको सीकेंट स्क्वायर x का इंटेग्रल नहीं मालूम। माइनस इंटीग्रेशन का निशान, जो फंक्शन जहां पे होगा उसको यहां पे लिख दिया करेंगे, यानी इंटेग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसको x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा इंटू dx। ठीक 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 ठीक। x टेंजेंट x माइनस, अब टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता था? टेंजेंट x dx माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ x, एक फार्मूला ये था, और लॉग ऑफ सीकेंट x, दो फार्मूले हैं इसके। तो अगर ये वाला लगाएंगे तो माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ x का मॉड आएगा, और अगर वो वाला फार्मूला लगाएंगे तो फिर आ जाएगा x टेंजेंट x माइनस लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस सम कांस्टेंट, एंड दिस विल बी इक्वल टू x टेंजेंट ऑफ x माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ कॉस ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। तो आपने देखा कि कितना सिंपल वे है जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, वेरी सिंपल, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 से। इसके अंदर भी हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, दो फंक्शन हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है एक अलजेब्रिक है। अब तरतीब के मुताबिक अलजेब्रिक a पहले आएगा t बाद में, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अलजेब्रिक को पहले, वो ऑलरेडी पहले ही है। I इज इक्वल टू x कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू dx। फार्मूला क्या है हमारा? फर्स्ट एज इट इज, x एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा?
इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा माइनस कोटेंजेंट एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन का निशान लगा के जो फंक्शन यहां पे होगा वही यहां पे लिख देंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉट ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस कोटेंजेंट एक्स डी एक्स। कोटेंजेंट एक्स ओवर डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता था? प्लस log of sin x, where you must remember that the integral of cos of x dx is equal to log of sin x। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर भी आपको दो फंक्शन नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक फंक्शन जो है वो अलजेब्रिक है और दूसरे वाला जो है ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो जो वर्ड मैंने आपको बताया था आइलेट, उसमें एल पहले आता है, ए बाद में आता है, तो लिहाजा log x को हम पहले रखेंगे। log x इज ऑलवेज टेकन एज ए फर्स्ट फंक्शन, log x को हमेशा पहला फंक्शन लेंगे, इनटू x की पावर n इनटू dx। उसके बाद एक फार्मूला है हमारे पास, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों, फर्स्ट इंटू सेकेंड dx, तो फार्मूला है फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ओके, तो अब हमारे पास दो फंक्शन हैं जी, एक है log ऑफ x और दूसरा है x की पावर n dx। ये फर्स्ट फंक्शन का रोल अदा करेगा, दिस इज फर्स्ट and this is second function। तो according to this formula first function as it is आएगा, first into integral of second, x की पावर n को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आता है? पावर रूल लगेगा, x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, पावर रूल लग गया, n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन आएगा, जो रकम यहां पे होगी उसको यहां पे एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड क्या है हमारे पास, ये इसका इंटेग्रल किसके बराबर आ गया? इसके बराबर। उसके बाद फिर डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट क्या है आपके पास? log ऑफ x, और log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 ओवर x dx। आइए अब टाइम है कि इसको हम सिंप्लीफाई करें, x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 इंटू log ऑफ x माइनस 1 ओवर n प्लस 1, ये x की पावर n प्लस 1 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। और एक मतलब फिर इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? पावर रूल लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 इंटू log ऑफ x माइनस 1 ओवर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। अगले स्टेप में आप इसको n प्लस 1 होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दो दफा आ गया है, तो इसको हम n प्लस 1 का स्क्वायर लिख देंगे डिनोमिनेटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं, एक है एक्स स्क्वायर और दूसरा है टेंजेंट आर्क टेंजेंट एक्स। आर्क टेंजेंट एक्स का मतलब होता है इनवर्स, एक्स स्क्वायर इंटू ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, और इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने इंटीग्रेट करना है, यहां पे dx आएगा। अब दो टाइप के फंक्शन है हमारे पास, एक है अलजेब्रिक फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये इनवर्स फंक्शन है। अब जो वर्ड मैंने बोला था आई लेट, इसमें आई चूंकि पहले आता है, ये देखिए सबसे पहले आता है,
तो इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमेशा फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे। तो ये फिर आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स को रखेंगे फर्स्ट फंक्शन, और एक्स स्क्वायर को रखेंगे सेकंड फंक्शन। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये आ गया फर्स्ट और ये आ गया सेकंड। फार्मूला क्या है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड का? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड। अब सेकेंड कौन सा है यहां पे? एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 2 + 1 पावर में एक ऐड हो जाएगा और वही नीचे आ जाएगा, माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड एक्स की पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अब फर्स्ट क्या है? टेंजेंट इनवर्स एक्स। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/1 + x² dx। दिस इज फर्दर इक्वल टू x³/3 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x -1/3, ऊपर आ गया x³ डिवाइडेड बाय नीचे आ गया x² + 1। अब ये बन गया रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन की कंडीशन ये है कि ऊपर डिग्री जो है ये कम होनी चाहिए और नीचे ज्यादा होनी चाहिए। यहां पे ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके तो इसकी डिग्री को कम करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए ये देखें, मैं x³ को अंदर रखूंगा, x² + 1 के साथ डिवाइड करूंगा, x पर जाएगा, ये बन गया x³ + x, इसके साथ कैंसल, -x आ गया। तो फिर x³ ओवर x² + 1 किसके बराबर आ गया? x होल माइनस x ओवर 1 + x²। सो दिस इज इक्वल टू x³/3 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस 1/3 x³ + 1 ओवर x² की जगह पे क्या लिखेंगे हम? x माइनस x ओवर 1 + x² dx। अब अगले स्टेप में जाके इसके बनेंगे दो पोर्शन और उनको फिर हम अलग-अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। I = x³ डिवाइडेड बाय 3 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x -1/3 x dx। इसको अलग कर दिया, ये माइनस इस माइनस से मिलकर बनेगा प्लस 1/3 x ओवर 1 + x² dx। इसकी इंटीग्रेशन तो बड़ी आसान है, ठीक है, x की पावर 1 है, -1 नहीं है, तो कुछ भी पावर हो तो इसके ऊपर हम पावर रूल लगा लेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखें, इधर डिग्री 1 है, इधर डिग्री 2 है। मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि अगर नीचे एक डिग्री में और ऊपर वाली डिग्री में 1 का फर्क हो, यानी जो नीचे डिग्री है उससे 1 कम ऊपर डिग्री हो, तो हमेशा फंक्शन का नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बनाएंगे। तो ये देखें 1 कांस्टेंट है 0, x² का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x। तो यहां पे क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो लिहाजा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा मैं 2 के साथ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड by 2. What you will get? x³ divided by 3 minus 1/3 x की पावर 1 into dx प्लस ये देखें 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब दो फॉर्मूले यहां पे यूज होंगे, एक पावर रूल यूज होगा यूजिंग x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n + 1 ओवर n + 1, और फिर एक फार्मूला ये है कि ये कोई फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद, तो आंसर होगा नीचे वाले का लॉग।
ठीक 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 ठीक। आइए इसके ऊपर पावर रूल लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये आ गया x³/3 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x -1/3 x⁻1 + 1, जो पावर में आएगा वही डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, ये n जो है दैट इज नॉट इक्वल टू -1, तो 1/6। अब x² का डेरिवेटिव 2x ऊपर मौजूद है, तो ये नीचे वाले का लॉग प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज फर्दर इक्वल टू x³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस, साथ टेंजेंट इनवर्स x भी आएगा, -1 ओवर ये 2 × 3 6 x² + 1/6 log of 1 + x² plus some constant, and this is your answer. अच्छा ये देखें I = sec⁻³ x। ठीक है, इसमें आपको दो फंक्शन नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर जो है वो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे। इस तरह अगर ये देखें log x, इसमें एक फंक्शन नजर आ रहा है। ठीक है, हालांकि जब दो फंक्शन मौजूद हों तो फिर जो है वो हम क्या करते हैं, बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक फंक्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी एक फंक्शन नज़र आ रहा है, तो लिहाजा इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे दो फंक्शंस के अंदर। ये आ गया secant x इंटू secant² x। अब इसमें जिसका इंटेग्रल हमें पता होता है ना, जिसका इंटेग्रल नोन होता है, उसको जो है वो हम सेकंड फंक्शन रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंटू इंटेग्रल सेकंड, तो जिसका इंटेग्रल हमें मालूम होता है उसको हम सेकंड फंक्शन रखते हैं। अब secant² x का इंटेग्रल हमें मौजूद है, हमें पता है इसका secant² x का इंटेग्रल टेंजेंट x होता है, तो लिहाजा इसको हम रखेंगे यहां पे सेकंड फंक्शन। तो ये देखिए फर्स्ट इंटेग्रल ऑफ सेकंड, secant² x का इंटेग्रल किसके बराबर आएगा, टेंजेंट x, माइनस इंटीग्रेशन का निशान, जो फंक्शन यहां पे आएगा वो यहीं पे आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, secant x टेंजेंट x dx। दिस इज फर्दर इक्वल टू secant x टेंजेंट x माइनस secant x टेंजेंट² x, ये और ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, टेंजेंट²। अब ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आप जानते हैं कि 1 + टेंजेंट² थीटा किसके बराबर होता है, बट 1 + टेंजेंट² थीटा इज इक्वल टू secant² थीटा। तो टेंजेंट² थीटा किसके बराबर आ जाएगा, secant² थीटा -1। तो इसके ऊपर मैं ये फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं। दिस इज फर्दर इक्वल टू secant x टेंजेंट x इंटू secant x secant² x -1 इंटू dx। दिस इज फर्दर इक्वल टू secant of x टेंजेंट ऑफ x माइनस, ये आ गया secant³ x माइनस secant of x इंटू dx। दिस इज फर्दर इक्वल टू secant x, ओहो यहां पे इंटीग्रेशन का निशान नहीं आएगा, secant x टेंजेंट x माइनस, इसको मैंने अलग कर दिया, ये बन गया secant³ x माइनस माइनस प्लस secant of x dx। अब secant³ का नाम मैंने क्या रखा था, secant³ का नाम i रखा था, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, फिर i के बराबर आ जाएगा। सो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, ये आ गया secant x टेंजेंट x माइनस i प्लस secant x का इंटेग्रल क्या होता है, secant x का इंटेग्रल log ऑफ secant x प्लस टेंजेंट x, log ऑफ secant x प्लस टेंजेंट x। तो वो वाला फार्मूला जब आप यहां पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ secant x प्लस टेंजेंट x।
प्लस सम कांस्टेंट सी डैश नाम रख लेते हैं इसका। दिस इज फर्दर इक्वल टू आई इज इक्वल टू, अब ये वाला जो आई है ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो जाके क्या बनेगा प्लस आई, तो ये बन गया आई प्लस आई सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स माइनस प्लस आएगा प्लस लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट, तो ये आ गया 2i इज इक्वल टू, ये सारा एज इट इज आ जाएगा। तो i किसके बराबर आ गया फिर, i इज इक्वल टू 1/2 सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस 1/2 लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी डैश डिवाइडेड बाई 2। तो हम सपोज कर लेते हैं कि सी डैश डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर है, सी के इक्वल। तो आई किसके बराबर आ गया 1/2 सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस 1/2 लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी। अब ये फार्मूला यहां पे आप चेंज करेंगे ना, इसका एक और भी फार्मूला था वो लॉग ऑफ टेंजेंट ऑफ 5/4 प्लस x/2 वाला, तो वो वाला फार्मूला भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह का फार्मूला लगाएंगे उसके मुताबिक आंसर आएगा। हो सकता है कि बुक में वो जो आंसर है उसमें उसने दूसरा फार्मूला इस्तेमाल किया हो, तो आपने कतई तौर पे घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 से मिलता जुलता है। वहां पे हमने सीकेंट क्यूब एक्स को इंटीग्रेट किया था, यहां पे कोसीकेंट क्यूब एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसके दो हिस्से बना लिए, कोसीकेंट एक्स और कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। कोसीकेंट स्क्वायर एक्स को सेकंड फंक्शन रखा क्योंकि कोसीकेंट का इंटीग्रल हमें मौजूद है, और कोसीकेंट का जो है ना चूंकि फार्मूला तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन अगर हम कोसीकेंट को सेकंड फंक्शन रख देंगे तो आगे हमें सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आएगी, बल्कि सिंप्लीफिकेशन होगी नहीं। तो इसको बाय पार्ट्स करेंगे, फर्स्ट एज इट इज़ आ गया, दूसरे वाले को इंटीग्रेट किया, माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेनेंट एक्स, ये बन गया कोटेनेंट स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेनेंट स्क्वायर एक्स। और ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला तो आपको याद होगा कि कोटेनेंट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर। तो यहां पे लगा दिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया कोसेकेंट क्यूब एक्स डी एक्स, इसको अलग कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोसेकेंट एक्स आ गया। उसके बाद ये किसके बराबर है, इसका नाम मैंने रखा था आई, तो ये आई आ गया, और इसका इंटीग्रल आ गया लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेनेंट एक्स। मेरा ख्याल है इसका लॉग टेनेंट एक्स बाई 2 भी है। ठीक है, अगर आप वो वाला फार्मूला लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह का फार्मूला लगाएंगे उसके मुताबिक आंसर आएगा। हो सकता है बुक वाले ने ये फार्मूला ना अप्लाई किया हो, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया हो, तो घबराना नहीं है आपने। ये आई को उठा कर उधर ले गए, उधर जाके ये क्या बन गया 2i इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेनेंट एक्स प्लस लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेनेंट एक्स। मैंने इसका नाम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी डैश ले लिया। उसके बाद फिर मैंने 2 के साथ डिवाइड किया, तो ये आ गया मेरे पास 2 के साथ, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी, और इसका नाम मैंने सपोज कर लिया कि ये सी के बराबर है, तो इसकी जगह पे सी आ गया। तो ये मेरे पास कोसेकेंट क्यूब एक्स का इंटीग्रल किसके बराबर आ गया, -1/2 कोसेकेंट एक्स कोटेनेंट एक्स प्लस 1/2 लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेनेंट एक्स प्लस एक्स। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा है सब्सक्राइब, जस्ट आप इसको टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।